हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटरव्यू कैसे देते हैं। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंटरव्यू जरूर आता है। कोई 12वीं के बाद नौकरी तलाशता है, कोई ग्रेजुएशन के दौरान, तो कोई ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी तलाशता है। कैसा हो, अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं तो हम उनके जवाबों की तैयारी पहले से ही कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। तो गाइज चलिए शुरुआत करते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड इस वीडियो की। जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं और आपका इंटरव्यू है तो आप घर पर पहले इंटरव्यू की कुछ तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, अपना एक रिज्यूमे तैयार कर लीजिए। अगर आपने रिज्यूमे तैयार नहीं किया है तो आप बायोडाटा तैयार कर लीजिए, और अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो ये सीवी आप एक यानी कैरिकुलम विटा तैयार कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तीन चीजें क्या हैं? एक्चुअली में ये तीनों चीजें एक ही चीज का नाम है। ये एक पेपर होता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं। इसे आप खुद भी टाइप कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी साइबर कैफे से भी जाकर इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। मैंने तीनों नाम इसलिए बताए ताकि कोई भी लाइफ में आपसे कोई भी नाम ले, रिज्यूमे, बायोडाटा, सीवी, तो आप समझ जाएं कि वो आपसे क्या मांग रहा है। सीवी के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आप फ्रेशर यानी आपने कभी कोई जॉब नहीं की, फ्रेशर हैं, इसके अलावा ये सारी जानकारी होती है। एक अच्छा सा बायोडाटा आप बनवा लें, और बायोडाटा बनवा रहे हैं अगर, तो बायोडाटा में जितनी भी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई है एक बार उसको हिंदी में जरूर कन्वर्ट कर लें और उसको याद कर लें। अक्सर इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो यही चीजें आपसे पूछ लेते हैं। नंबर 2, आपको करनी है इंफॉर्मेशन इकट्ठा कंपनी के बारे में। देखिए, जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती, पता नहीं कौन सी कंपनी है, क्या है, बस नाम याद होता है। मान लीजिए आप जियो कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कोशिश करिए आप पहले जियो के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए। जैसे कंपनी के ऑनर का नाम क्या है, कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कंपनी में क्या काम होता है, जिस ब्रांच में आप जा रहे हैं वो ब्रांच कब से है, कंपनी में किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारी आपको 2 तरह से मिल सकती है। या तो आप इंटरनेट की मदद ले लीजिए, या फिर इंटरव्यू से पहले किसी दिन आप कंपनी जाकर और उस कंपनी के रिसेप्शन से ये सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी सबसे जरूरी चीज है ड्रेस कोड। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो याद रखिए कि आपका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कौन सा ड्रेस कोड? देखिए, अगर आप बॉय यानी लड़के हैं यानी मेल है तो आप ऐसी शर्ट और ऐसी पैंट पहनिए जिसके अंदर 2 से ज्यादा कलर्स ना हो, यानी कि फूल पत्तियां बनी हुई या फिर बहुत ज्यादा चमक धमक वाले ऐसे कपड़े ना हो, 2 से ज्यादा ना हो, तो ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे क्या आपकी शर्ट के बटन यहां नेक तक लगे हों, अगर टाई है तो ऊपर तक लगे हों। इसके अलावा आपके कफ पूरी तरह से ब्लॉक्ड हों, और आपके जो जूते हैं वो फॉर्मल होने चाहिए, ब्लैक में या ब्राउन में। तो प्रॉपर तरीके से ये एक ड्रेस कोड होता है। अगर लड़की है तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करेगी कि उसका जो ड्रेस हो उसमें 3 कलर से ज्यादा ना हो। अब देखिए, ये तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन होता है, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए ऐसे कपड़े पहनने की जैसे वहां के एम्प्लॉयज ऑलरेडी पहनते हैं। मान लीजिए मैं जेनपैक्ट कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं और मैंने पहले से ही देख लिया है कि जेनपैक्ट कंपनी में जो लोग हैं वो स्काई ब्लू शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इंटरव्यू देते टाइम भी मैं वैसे ही कपड़े पहन कर जाऊं। अगर मेरे पास वैसी शर्ट या पैंट का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है तब मैं ड्रेस कोड को अपना सकता हूं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब हमने सारी तैयारी कर ली, हमने बायोडाटा, रिज्यूमे, सीवी यानी जो भी था तैयार कर लिया, हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली कंपनी के बारे में, और हमने एक ड्रेस कोड भी पहन लिया। अब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो देखिए क्या होता है। कभी भी डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू से पहले आपका बायोडाटा, सीवी या रिज्यूमे जो भी है काउंटर यानी कि रिसेप्शन पर जमा होता है। उसके बाद आपसे वेट करने के लिए कहा जाता है। अब जब आप वेट करते हैं इसे गोल्डन मूवमेंट बोलते हैं।
बहुत सारे लोगों की दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्या होगा, अंदर से बुलाने वाले हैं, अंदर मार के तो नहीं डाल देंगे, काट देंगे, क्या जिंदा वापस आऊंगा, क्या होगा, मतलब काफी डर रहता है। इसको डर में ना बदलें, क्योंकि अगर आप बाहर डर गए तो इंटरव्यू के अंदर जब आपको बुलाया जाएगा रूम में तो फिर आप नर्वस होंगे और आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। तसल्ली से बिल्कुल रिलैक्स होकर आप बैठिए। इस बीच आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे आपके आसपास और भी कैंडिडेट्स होंगे जो उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, जैसे उनसे डिस्कस कीजिए आप कहाँ से हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, या यहाँ पर कितनी सैलरी पैकेज जो है ऑफर की जा रही है। इन सब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मान लीजिए आपने किसी से पूछा आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उसने कहा मैं BA प्रोग्राम फाइनल में हूँ अभी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार मेरा तो ग्रेजुएट हूँ मैं और ये फाइनल में ये आया है तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ, मैं तो ग्रेजुएट हूँ। तो इस तरीके से जब हम अपने से नीचे लेवल के लोगों को देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब शुरुआत होती है जिस चीज का हमें इंतजार था बच्चों, हमें अंदर बुलाया गया। जो अंदर बुलाने वाला व्यक्ति था जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है उसको बोलते हैं HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। गाइस याद रखिए HR भी एक एम्प्लॉय होता है, वो कंपनी का मालिक नहीं है, तो उससे डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। कुछ लोग बहुत डरते हैं, सर 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 करके बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं डरना है। अब HR के पास आपका बायोडाटा ऑलरेडी है, वो आपको बैठने के लिए, जैसे ही आपने कहा मैं आई कम इन, आप आए, आपने बैठने के लिए पूछा, आप बैठ गए। देखिए बातचीत शुरू होती है। तो देखिए 5 ऐसे सवाल मैं आपको यहां बता रहा हूं जो मोस्टली पूछे ही जाते हैं किसी भी कॉमन इंटरव्यू में, और आपको इनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं बहुत सारे HR से मिला, मेरे काफी फ्रेंड्स भी हैं पैसिफिक मॉल वगैरह में, अलग अलग जगह HR की पोस्ट पर हैं, तो मैंने उनसे ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद इस वीडियो को बनाया। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले HR क्या पूछता है? सबसे पहला सवाल होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। गाइज मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूं जरूरी नहीं है कि वो भी यही सेंटेंस बोले, वो अलग तरीके से पूछ सकता है। गिव मी योर इंट्रोडक्शन, मे आई नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ, वगैरह वगैरह। मतलब कुल मिला के वो किसी भी तरीके से पूछना उससे पहला सवाल यही है कि अपने बारे में बताइए। ऐसे में आप एक अच्छा सा माई सेल्फ तैयार करके ले जाइए। मेरी एक वीडियो है माई सेल्फ के ऊपर, उसमें से आप उसे रट लीजिए ताकि आप जब अपना इंटरव्यू स्टार्ट करें तो आप अपना माई सेल्फ बिना रुके दे सकें। यहां पर मैं आपको एक गलती बता देता हूं जो अक्सर बच्चे करते हैं, और HRs ने मुझे बताया कि सर ये भी आप अपनी वीडियो में बताइएगा, इस तरह की गलती बच्चे करते हैं। वो क्या है? मान लीजिए HR ने कहा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब राहुल सामने बैठा था और राहुल ने कहा थैंक यू सर, माय नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, वगैरह वगैरह। आपने सोचा होगा सर इसमें क्या गलत था। अब दोबारा से सुनिए। राहुल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। थैंक यू सर, माय नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। गाइस देखिए पहले वाले में उसने नाम नहीं लिया था, तो राहुल ने ठीक किया कि अपना नाम बता दिया, माय नेम इज राहुल। लेकिन अब HR कह रहा है राहुल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि उसके हाथ में आपका बायोडाटा है ना, आपका नाम वगैरह सब जानता है। तो ऐसी कंडीशन में राहुल को ये नहीं बोलना चाहिए था कि माय नेम इज राहुल, क्योंकि HR को ऑलरेडी आपका नाम पता है। इससे HR को ये तो आइडिया हो गया कि माई सेल्फ इस बंदे ने रट्टा मारा हुआ है, जहां चाबी भर दी और ये बोलना शुरू हो गया। तो आपको क्या करना है, जब आप HR बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ बिना नाम लिए, तब आप शुरू करेंगे माय नेम इज वगैरह जो भी नाम है। लेकिन अगर वो कहता है राहुल, पिंकी, सुनीता, अनीता, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो ऐसी कंडीशन में आप एक सेंटेंस एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, एज यू ऑलरेडी नो माय नेम इज राहुल, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं मेरा नाम राहुल है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल यहां पर HR पूछता है व्हाई डू यू वांट टू डू अ जॉब, आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं। ऐसे में वो आपका स्मार्ट आंसर चेक करना चाहता है। बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं सर पैसों की जरूरत है, सर फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूं। ये सब गलत है। आप अपनी कमियां गिना रहे हैं कि आप वो बहुत ज्यादा गरीब दिखा रहे हैं, अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं, मतलब आपको नौकरी की जरूरत है। गलत है। भले ही आपको ऐसी जरूरत है, लेकिन उस समय आप ऐसा ना बोलें। आप एक पॉजिटिव आंसर दें। मैं हिंदी में आपको बताता हूं, मेरे आंसर से आप आइडिया लगाकर और भी अच्छा आंसर दे सकते हैं। किसी ने पूछा आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, मैंने कहा मैं नौकरी इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मेरी एज और क्वालिफिकेशन सब दोनों इस लेवल पर आ गई हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अपना करियर स्टार्ट कर देना चाहिए, इसलिए मैं अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं और मैं नौकरी करना चाहता हूं। यहां पर देखिए कहीं नहीं लगा कि मैं गरीब हूं या मुझे जरूरत है, एक लगा कि मैं अपना करियर बनाना चाहता हूं और मैं उसको लेकर कितना चिंतित हूं। अच्छा चलिए इस सवाल का जवाब आप स्मार्टनेस से दे देंगे सोचकर। दूसरा सवाल पूछता है व्हाई शुड आई हायर यू, भाई मैं आपको नौकरी क्यों दूं। बहुत अच्छा सवाल है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल पर
बगले झांकने लगते हैं, दाएं बाएं देखेंगे, मतलब कोई जवाब उन्हें नहीं आएगा उस टाइम पे, वो सोच रहे होंगे क्या जवाब दें, एक दूसरे को देख रहे होंगे। ऐसी कंडीशन में बहुत स्मार्टनेस से जवाब दिया जाता है। कुछ बच्चे कह देते हैं सर दे दो जॉब, सर जरूरत है वगैरह। नहीं, उसने कहा मैं आपको जॉब क्यों दूं, आप स्मार्ट आंसर दीजिए। आप मुझे जॉब इसलिए दीजिए क्योंकि इस जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो मुझ में है, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो मुझ में है, और मेरे से अच्छा एम्प्लॉय आपको नहीं मिल सकता। मैं इसे जी जान से करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आपको मुझे हायर कर लेना चाहिए। ऐसे कुछ आंसर्स आप दे सकते हैं जिससे एचआर इंप्रेस होकर आपको हायर कर लेगा। देखिए, 3 कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। जब भी एचआर को लगता है कि आपकी इंग्लिश डाउन है, या वो आपको बुलवा कर देखना चाहता है, या फिर वो जो भी सवाल के पूछ रहा है आप बहुत लिमिटेड आंसर दे रहे हो, यस या नो में, या 2-3 सेंटेंस बोल रहे हैं, तो ऐसे में एचआर आपको एक ऐसा टॉपिक देगा जिससे आप थोड़ा लंबा देर तक बोलें। अब देखिए ऐसा कैसे होता है, बहुत कमाल की चीज अभी आपको देखने को मिलने वाली है यहाँ पे। जब भी कोई हमारी ऐसी जॉब होती है जो वॉइस प्रोसेस से रिलेटेड है, या यानी जहां पर ज्यादा बोलना है, तो इंग्लिश टेस्ट की जाती है। ऐसे में एचआर आपको एक टॉपिक देगा। मान लीजिए आपको क्रिकेट टॉपिक दिया, आप नहीं बोल पाए, आप बाहर आ गए, किसकी गलती है, एचआर की, आपकी? आप सोच रहे होंगे आपकी नहीं है, एचआर की गलती है। भाई आपको नहीं पता था क्रिकेट के बारे में, जरूरी है इंडिया में सारे लोगों को क्रिकेट के बारे में पता होगा? फिर एचआर ने टॉपिक दिया बॉलीवुड के ऊपर बोल के दिखाओ, जरूरी है सबको बॉलीवुड के बारे में पता होगा? तो ऐसे में एचआर घिर जाता है कि भाई गलती तुम्हारी है, तुम अपनी मर्जी से टॉपिक दे रहे हो, उसको नहीं पता। आप कैसे कह सकते हो कि वो इस पर नहीं बोल पा रहा तो आपने उसको बाहर भेज दिया? तो एचआर्स ने मिलकर फिर एक फैसला किया कि ऐसा टॉपिक देंगे कि इंडिया का तो छोड़ो, पूरी दुनिया का कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो ऐसे टॉपिक मैं आज आपको बताता हूं जो एचआर पूछते हैं। वो कभी आपको क्रिकेट वगैरह 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 के बारे में नहीं पूछेंगे, वो आपको 3 या 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर पूछ सकते हैं। जैसे अगर वो आपकी इंग्लिश टेस्ट करना चाहता है, पहला सवाल, टेल मी योर डेली शेड्यूल, मुझे अपनी दिनचर्या बताइए। देखिए एचआर को आपकी दिनचर्या में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ टॉपिक दे रहा है आपको ताकि वो आपकी इंग्लिश टेस्ट कर सके। तो यहां पर कोई ऐसा दुनिया में है जिसको ये नहीं पता वो दिन भर क्या करता है? नहीं है ना। क्रिकेट वाला हो सकता है कि नहीं पता, फुटबॉल वाला हो सकता है, बॉलीवुड वाला हो सकता है, पर ऐसा कोई नहीं है जिसको अपना डेली शेड्यूल ही नहीं पता हो। तो इसलिए आप एचआर को इसमें चकमा नहीं दे सकते। अगर आपने नहीं बोल पाए आप, तो वो आपको बाहर कर देगा। तो एक अच्छा सा डेली शेड्यूल याद कीजिए। एक तो याद रखिए कि अपना वाला याद मत कीजिए, क्योंकि हमारा वाला डेली शेड्यूल बहुत बोरिंग होता है। सर वो बोलता है कि डेली शेड्यूल बताइए। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गो टू टॉयलेट, यूज माई फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड रिप्लाई, देन आई कम आउट फ्रॉम टॉयलेट वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें अपना वाला मत बताइए, थोड़ा लग्जरियस बताइए। वेल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, देन आफ्टर द फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक ब्रश एंड आई गो टू द जिम, एंड आफ्टर द जिम आई कम होम एंड आई टेक बाथ एंड आफ्टर दैट वगैरह वगैरह। इसकी एक वीडियो है, मैं आपको उसमें इसके बारे में खुलकर बताऊंगा। अच्छा, ये नहीं पूछेगा तो पता क्या पूछेगा? दूसरी चीज, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, आपने अपना पिछला रविवार कैसे बिताया? अब वो आपका रविवार, पहली बात तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बस आपको बोलते हुए देखना चाहता है। तो आप अपना वाला रविवार मत बताना, हमारा वाला बहुत बेकार होता है। पिछले रविवार आई गेट अप एट 10 o'clock, देन स्लिप, देन गेट अप, फिर स्लिप गेट अप, स्लिप गेट अप, यही चलता है। थोड़ा सा लग्जरियस बताएंगे। लास्ट संडे एक्चुअली आई गॉट अप एट 7 o'clock because it was Sunday, so I just booked 2 tickets for the movies because every Sunday I go out with my friends and with my family also. We had dinner outside वगैरह वगैरह। थोड़ा लग्जरियस अच्छा लगा, ताकि उसको लगे कि अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करें, बना के थोड़ा सा। अच्छा, मान लीजिए आपसे डेली शेड्यूल नहीं पूछा और आपसे उसने लास्ट संडे नहीं पूछा, तो देखिए तीसरा टॉपिक क्या हो सकता है? वो पूछेगा विच मूवी डिड यू सी लास्ट टाइम, आपने आखिरी बार, अभी पिछली बार कौन सी मूवी देखी लास्ट टाइम? तो यहां पर आप ऑनेस्ट मत बनिए, सच मत बताइए, क्योंकि आप सच बताएंगे आपने लास्ट टाइम जो देखी होगी, जी रेस 3 देखी थी, बड़ा पछता रहा हूं रेस 3 देख के, या फिर कोई और मूवी का नाम ले दे। नहीं, क्योंकि जैसे ही आप मूवी का नाम लेंगे उसका अगला सवाल यही होगा कि अब इसकी स्टोरी बताओ, क्योंकि पहले उसने आपको फंसाया। अब अगर वो अपनी तरफ से नाम देता तो आप झूठ बोल देते, ये तो फिल्म मैंने देखी नहीं। अब वो पहले खुद पूछ रहा है कि बताओ कौन सी फिल्म देखी, आपने सच बता दिया। अब वो कह रहा है अब इसकी स्टोरी का इंग्लिश में मुझे बताओ। तो भाई स्टोरी जरूरी थोड़ी है, फिल्म देखी तो स्टोरी याद है तो फंस जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में चालाकी से थोड़ा काम लें। आप ऐसी फिल्म की स्टोरी बताएं, ऐसी फिल्म का नाम बताएं जिसकी स्टोरी आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकें। मान लीजिए मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मैं भी रेस 3 देख के गया था बदकिस्मती से, लेकिन वहां पर मुझसे पूछ लिया लास्ट टाइम आपने कौन सी फिल्म देखी? मैंने बोल दिया लास्ट टाइम वॉच शोले ऑन जी सिनेमा, शोले देखी। अब जरूरी है कोई देख ली मैंने, शोले आ रही थी अभी कल देख ली, तो वो कहेगा स्टोरी बता लो, सुन ले भाई, देयर वर 2 फ्रेंड्स इन द रामगढ़ वगैरह वगैरह वगैरह, बता दिया। तो इस तरीके से आंसर्स दिए जाते हैं। अब देखिए 4 क्वेश्चंस हमारे पूछ लेने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, 5वां, लेकिन ये जब भी पूछा जाता है जब आप इन 4 में पास हो जाते हैं। अगर आप इन 4 में किसी भी क्वेश्चन में उनसे लेफ्ट राइट लगता है तो वो आपको बाहर करता है। लेकिन इंडिया में एक रूल है कि मुंह पर नहीं बोला जाता,
आप फेल हो गए। ये फॉरेन कंट्री में होता है, क्योंकि इंडिया में लोग इमोशनल होते हैं। इमोशनल कैसे? एचआर ने बोल दिया सॉरी आप फेल हो गए, तो वो हो सकता है बहुत नर्म दिल हो, तो वो कह सकता है सर प्लीज एक चांस दे दो, सर प्लीज माँ बीमार है, बहन की शादी करनी है, सर प्लीज मैं मर जाऊंगा। या फिर बहुत ज्यादा गुस्से वाला, अरे तू देगा जॉब, कैसे ना देगा, कौन सा कहां फेल हो गया मैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन एचआर जो होते हैं वो बहुत चालाकी का इस्तेमाल करते हुए आपको बाहर भेजेंगे। वो आपको मुंह पर नहीं कहेंगे कि आप फेल हो गए, दो तरीके से कहेंगे। अगर उन्हें बात करते करते एचआर की जो जॉब है वो सामने वाले की पर्सनालिटी का पता लगा लेते हैं बात करते करते, अगर उन्हें लगा कि आपको झेलने की ताकत है, कि आप सह जाएंगे, कि आप फेल हो गए, तो वो आपको कहेगा अच्छा आप बाहर वेट कीजिए, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बुलाता हूं, रिजल्ट आ जाएगा। तो बाहर आप जाएंगे, थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट आपको बोल देगी कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए। अगर उसे लगता है कि नहीं ये बाहर भी फैल जाएगा, ये ऐसा ही है, तो कुल मिला के वो फिर आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं। वो कहेंगे ठीक है मिस्टर राहुल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, वी विल कॉल यू बैक, वेट फॉर द कॉल। आप कॉल का इंतजार करिएगा। अब कॉल का इंतजार मतलब कॉल कभी नहीं आने वाली। ऐसा नहीं है कि उनने कॉल को बोल दिया अब अग्रवाल की मिठाई घर खरीदते बुला रहे हो, जॉब लग गई वही, नहीं, वो कॉल नहीं आएगी, क्योंकि उसने आपको आउट कर दिया और वो घर भेजने का तरीका था। और अगर ये दोनों चीजें उसने नहीं कही और वो पांचवा सवाल पूछ लेता है, इसका मतलब आप बाकी के 4 में पास हो गए। अब देखिए पांचवा सवाल क्या है, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, आप कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। देखिए मैंने आपको कहा था कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, तो वहां पर आप सैलरी के बारे में भी पहले पता कर लिया कीजिए कि आपको कितनी सैलरी ऑफर हो रही है। या फिर रिसेप्शन पे जब वो गोल्डन मोमेंट था, रिज्यूमे आपने जमा किया था, बाहर था, तब भी आप पता कर सकते थे कितनी सैलरी ऑफर हो रही है। तो अभी मान लीजिए इस कंपनी में आपको पता था 15,000 रुपए ऑफर हो रहे हैं, तो आप ज्यादा ना बताएं, 25 लाख। वो कहेगा तू ही बैठ जा, फिर मैं सामने बैठ जाता हूं, जितना नहीं। आप क्या करेंगे, 2 या 3,000 रुपए ऐड करके बताएंगे। 15,000 ये ऑफर करे थे सर, एक्सपेक्ट 18 के मतलब 18,000 रुपए। तो वो हो सकता है कि आपको ना दे और वो कहे नहीं सॉरी इतना मैं नहीं दे सकता। तो एक बहस का टाइम आता है यहां पर। अब बाकी के 4 क्वेश्चन में बहस नहीं कर सकते, लेकिन सैलरी वाले में आपको बहस करनी होगी। अब बहस भी ऐसे नहीं करनी होगी, हाँ भाई कैसे ना बढ़ा रहा, ऐसे नहीं, आराम से तसल्ली से बहस करेंगे और लॉजिकल बहस करेंगे। कुछ लोग बहस ऐसे करते हैं, ना जी ना मेरे भाई को तो 18,000 रुपए मिल रहे हैं, धागे काट रहा है, ऐसे थोड़ी। 15,000 उसने बोले, तो लॉजिकल पढ़े लिखो वाली बहस कीजिए। एक्चुअली सर देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली एंड कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मेट्रो से रोज आना जाना, यू नो फैमिली मेंबर्स, पर मेंबर का अराउंड 2,000 रुपीज खर्चा होता है। सर क्या मैं बचा लूंगा, कितना सेविंग कर लूंगा अपने फ्यूचर के लिए। नॉट पॉसिबल सर, 15,000 तो आजकल कुछ नहीं होता है। एज पर माई क्वालिफिकेशंस मुझे लगता है 18K ऑफर करनी चाहिए। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट करके आप अपना सैलरी पैकेज बढ़वा सकते हैं। बढ़ जाता है अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो, और आपका इंटरव्यू यहां पर एंड हो जाता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो एचआर आपको उसी दिन या नेक्स्ट डे वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने के लिए कहता है। अगर किसी कंपनी में ट्रेनिंग प्रोसेस है तो वो भी चलता है। हर ट्रेनिंग प्रोसेस में आपको पैसे मिलते हैं। याद रखिए अगर 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोसेस है तो भी आपको सैलरी मिलेगी उन 15 दिनों की, लेकिन वो 1 महीने की सैलरी के साथ जोड़कर मिलेगी। तो आने वाली वीडियोस में आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोस में आपको मैं गवर्नमेंट इंटरव्यू के बारे में भी बताऊंगा, कॉल सेंटर के बारे में भी बताऊंगा, सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा।